मेरा नाम डॉक्टर पारुल शर्मा है। आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट एट मैक्स हॉस्पिटल एट गुड़गांव एंड एट दिल्ली। आज बात करते हैं थोड़ा सा आपकी आंखों के बारे में। आंखों का कैसे ध्यान रख सकते हैं बच्चे और बड़े दोनों। पहले बच्चों की बात करते हैं। अक्सर ही हमने देखा है कि हमारे पास बच्चे आते हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि चश्मे का नंबर है। वो इसलिए क्योंकि बच्चे को नहीं पता चलेगा कि उसका नजर कमजोर है। अगर पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चा आंख बार बार मिचमिचा रहा है या टीवी के पास जाके देखता है या आंख थोड़ा कभी टेढ़ा तिरछा हो रहा है, तो वो इंडिकेशन है कि आपको बच्चे को लाके दिखाना है और हो सकता है कि उसका चश्मे का नंबर हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि चश्मे का नंबर टाइम से पता चल जाए, क्योंकि अगर वो सही से नहीं देखता है बच्चा तो उसका थोड़ा सा दिमागी लेवल पे भी सुस्त हो जाता है। एज अ रिजल्ट अगर हम उसको चश्मा देते हैं तो उसका विजन पूरा नहीं आता, विच इज कॉल्ड एज अम्बलायोपिया और अ लेजी आई। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि टाइम टू टाइम बच्चों के चेकअप होते हैं, स्पेशली अगर मदर या फादर के किसी के पेरेंट्स की क्लासेस हैं। प्रिवेंटिव में अच्छा डाइट बहुत जरूरी है। सारी हरी सब्जियां बच्चे और बड़ों दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बादाम और अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं विच आर गुड फॉर द आई। हालांकि चश्मे का नंबर जो है वो डाइट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। अक्सर हमसे पेरेंट्स पूछते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि बच्चे का चश्मे का नंबर ना आए या ना बढ़े, क्योंकि वो एक कुदरतन चीज है और एक एज तक बढ़ता है, क्योंकि आपके आंख का ऑप्टिक्स चेंज होता है तो नंबर भी चेंज होता है। तो उसमें डाइट अदरवाइज अच्छी है, बट चश्मे के नंबर का इलाज सिर्फ चश्मा ही है। डाइट जनरली रेटिना वगैरह की वेलबींग के लिए अच्छी होती है। तो कोई एक्सरसाइज नहीं है या कोई डाइट नहीं जिससे चश्मे का नंबर उतर जाए। करेक्ट नंबर आपको लगाना है, हर 6-6 महीने पे चेकअप लाना है। ऑफ कोर्स बाद में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं, बाद में लेजर करा सकते हैं। लैसिक का जो चश्मा हटाने वाला लेजर प्रोसीजर है वो नॉर्मली 19 और 20 इयर्स के बाद रिकमेंड करते हैं, सिंपली बिकॉज तब तक नंबर स्टेबल हो जाते हैं एंड दैट्स द करेक्ट टाइम टू डू इट। लैसिक इट्स अ 15-20 मिनट्स प्रोसीजर, इट्स अ डे केयर थिंग। आप आइए, कराइए। एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, अगर आपका आंख फिट है कि नहीं लेजर के लिए पहले हम चेकअप करते हैं, और अगर वो फिट है तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसीजर। और आजकल लैसिक में बहुत मॉडिफिकेशंस हो गए हैं। अभी हम माइक्रोकेराटोन वाला करते थे, अब ब्लेडलेस करते हैं। दैट्स अ कंप्लीट लेजर प्रोसीजर विदाउट यूजिंग एनी ब्लेड, दैट्स कॉल्ड आई लैसिक एंड फेमटो। सो देयर इज अ सोल्यूशन फॉर ग्लासेस। ऐसा नहीं है कि हमेशा लाइफ लॉन्ग चश्मा लगाना होगा। अगर आपको चश्मा हटाना है तो बाद में ऑप्शंस हैं। तो ये तो एक चीज भी बच्चों के केयर के बारे में। और थ्योरी है, टेलीविजन कितना देखना है, आजकल स्क्रीन बहुत है, मॉनिटर्स हैं, मोबाइल पे वीडियो गेम्स हैं। तो नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं पेरेंट्स को कि एनी स्क्रीन टाइम विच मीन्स मोबाइल, कंप्यूटर, आईपैड, टेलीविजन, ये सब कुछ मिला के शुड नॉट बी मोर देन एन आवर अ डे, बिकॉज अनकॉन्शियसली बच्चा स्ट्रेन कर रहा है, अकोमोडेट कर रहा है। तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि माइनसेस और प्लसेस के नंबर जो है वो बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आपको विजुअल हैबिट्स का ध्यान देना है। बच्चा जब पढ़ रहा है तो प्रॉपर डिस्टेंस से पढ़े, छुप के ना पढ़े, कमरे में लाइट एडिक्वेट होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का आजकल कंप्यूटर यूसेज रोज रूटीन में है ही है। आपको 10-12 घंटे काम करना ही है कंप्यूटर पे, तब उसके लिए आप क्या आंखों का केयर करें। One very important thing is to take frequent eye breaks. Whenever you're working on the screen, never forget to blink now and then. Every 10-15 minutes, close your eyes for few seconds. अगर आप एक फ्लोरेसेंस स्टिकर या रिमाइंडर लगा लें अपने स्क्रीन पे, हर 15 मिनट के बाद अगर आप कुछ सेकंड्स के लिए आंखों को बंद कर लें तो एक तो आपकी मसल्स को रेस्ट मिल रहा है, और दूसरा जो आपकी एक आंसू की परत है, हमारी आईज को मॉइस्चर चाहिए होता है, तो वो मॉइस्चर और टीयर फिल्म रिजुविनेट हो जाती है। अगर कंप्यूटर पे काम करते करते एट द एंड ऑफ द डे आपको थकान ज्यादा है, आई स्ट्रेन है, इचिंग है, इरिटेशन है, तो उसमें हम ये दोनों चीजें बताते हैं। एक तो आपको मसल्स को रेस्ट देना है, और दूसरा मॉइस्चर ड्रॉप्स आती हैं विच आर वेरी सिंपल एंड यू कैन कीप ऑन योर कंप्यूटर डेस्क एंड यूज इट। अगेन कंप्यूटर यूसेज वालों के लिए पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्क्रीन जो है वो आई लेवल के ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर आपका आई ज्यादा खुल जाएगा एंड टीयर फिल्म में इवैपोरेट होगा। तो जो स्क्रीन है वो हमेशा आई लेवल या थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस सूदिंग होना चाहिए जो आपकी आंखों पे जोर ना डाले, एंड द रूम शुड बी वेल इल्यूमिनेटेड। यू शुड नॉट वर्क इन अ डार्क रूम बिकॉज दैट कॉजेज एन eye strain. So that's important for the computer usage. When we come to a little higher age group, 40s, 50s, 60s वालों के लिए preventive eye care becomes very important. हर चीज का प्रिवेंशन इन आई इज अर्ली डिटेक्शन। अगर आप टाइम से कोई चीज पकड़ लेते हैं तो उसको फिर आप रोक भी सकते हैं। So anybody and everybody after 40 we say that come for eye pressure check because glaucoma एक disease है which is a silent disease, उसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। तो अगर आप चेकअप के लिए आते हैं, आपके प्रेशर्स हाई हैं, हम दवा टाइम से शुरू कर देते हैं, तो आप
हमेशा लाइफ लॉन्ग यू विल एंजॉय अ गुड विजन। लेट आते हैं तो जो ऑप्टिक नर्व पे चेंजेस हो चुके हैं वो तो हम रिवर्स नहीं कर सकते। स्पेशली पीपल हु आर डायबिटिक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये ऐसी सिस्टमिक बीमारियां हैं जिसमें आंखों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आपके फिजिशियन आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको आई डॉक्टर के पास आना है। डायबिटिक्स के लिए बहुत जरूरी है कि हर साल एक बार आपको आंखों के चेकअप के लिए आना ही आना है, बिकॉज पीछे रेटिना वगैरह पे चेंजेस आ सकते हैं। 60s में कैटरैक्ट कॉमन लगता है, खाना बहुत जरूरी है।